चल रहे हैं तो फिजिक्स, खेल रहे हैं तो फिजिक्स, फेंक रहे हैं तो फिजिक्स, लेकिन क्यों? आखिर क्या है ये फिजिक्स? जॉर्ज मिगन 1977 में वॉक करना शुरू करता है साउथ अमेरिका से। 500 डेज आफ्टर स्टिल वॉकिंग, 1000 डेज आफ्टर स्टिल वॉकिंग, 2000 डेज आफ्टर स्टिल वॉकिंग, और फिर 2425 डेज के बाद वो पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका। 30,608 किलोमीटर्स, द लॉन्गेस्ट वॉक, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ, जिसको कवर करने में लगे 2425 डेज, विच इज नथिंग बट टाइम। लेकिन इतना टाइम क्यों? बिकॉज उसने ए से बी और बी से सी ऐसे डिस्टेंस कवर किया है, कर्व पाथ। बट व्हाट अबाउट प्लेन? प्लेन ए से बी और बी से सी तक डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है जो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्लेन इतने ज़्यादा मैस के साथ भी इतने कम टाइम में कैसे पहुंच जाता है? तो इसके पीछे है वेलोसिटी। मोर वेलोसिटी तो लेस टाइम, लेस वेलोसिटी तो मोर टाइम। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम है? नहीं, स्पीड डिस्टेंस के साथ टाइम रेट है और वेलोसिटी उसके साथ डायरेक्शन भी। जैसा कि 50 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड है, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर इन्वेस्ट कार की वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू या डायरेक्शन या दोनों में तब्दीली आ जाए तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। बट F इज इक्वल टू ma। इस फार्मूला से पता चलता है कि एक्सेलरेशन तो फोर्स पर डिपेंड करता है। इसको डिस्कवर किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। और उसका एक और लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि आप बाल को दीवार पे मारें तो वो दोबारा आपकी तरफ वापस आएगी सेम फोर्स के साथ, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। न्यूटन अंकल का एक और स्यापा है जिससे हम आज तक गुजर रहे हैं, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से हर मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम हो तो बनता है इक्विलिब्रियम। बट अगर अट्रैक्शन सेम ना हुआ तो बनेगा एक न्यू टाइप का फोर्स जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। और जो फोर्स इन ऑब्जेक्ट्स को एक ही एक्सिस पर रोटेट कराता है, इट इज़ नथिंग बट टॉर्क। टॉर्क इज ड्यू टू रोटेशनल एनर्जी। तो क्या है एनर्जी? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वाटर वेव्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इवन नेचुरल गैसेस और कोल को यूज़ करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट लाती है रेजिस्टिविटी, और इसको डिस्कवर किया जॉर्ज ओहम ने अपने ओम्स लॉ के अंदर, जो कि है V इज इक्वल टू आई आर। I is current, and when there is current there is magnetic field, because हंस क्रिश्चियन ने डिस्कवर किया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास रखा जाएगा तो उसकी निडल मूव करेगी, जिससे उसने ढूंढ निकाला मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन को बताया राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉम्ब को रब करने से उसमें चार्जेस पैदा होते हैं जो पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस का फ्लो है इलेक्ट्रिक फ्लो, और इलेक्ट्रिक फ्लो से हीट बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी जो कि हमेशा बढ़ती रहेगी। एंट्रोपी का मतलब सिस्टम के डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट, जैसा बर्निंग ऑफ वुड, आइस मेल्टिंग एटसेट्रा। आइस बनता है वाटर से। वाटर है फ्लूइड, जो कि फेवरेट टॉपिक था डैनियल बर्नौली का, और उसने बना दिया फ्लूइड डायनामिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कहता है कि फ्लूइड की स्पीड में इंक्रीज फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर के डिक्रीज की वजह से होता है। फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों किस्म के पार्टिकल्स आ जाते हैं, और जब साउंड वेव्स इन पार्टिकल से पास होते हैं तो ये पार्टिकल सिंक्रोनाइजेशन में मूव करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी से निकलता है डॉपलर्स इफेक्ट। आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, कोई ट्रेन हॉर्न बजाते हुए जैसे जैसे आपके करीब आएगी तो आपको हॉर्न की आवाज़ ज़्यादा और ट्रेन के दूर जाने से हॉर्न की आवाज़ कम सुनाई देगी। स्पेस में अगर आप किसी स्टार की तरफ जा रहे हैं तो लाइट के हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ब्लू
दिखाई देगी और उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। लेकिन स्टार से दूर जा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में रेड दिखाई देगा और इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। लेकिन हम इंसान लाइट को देख कैसे सकते हैं? तो विजिबल लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जैसा कि एक्स रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स वगैरह, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो इट इज़ प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अगर अंधेरा है तो एब्सेंस ऑफ लाइट। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट ना होती हो? तो यस, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल में जाके सारी चीज़ें अपना वजूद खो देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, निगल लेता है ब्लैक होल उनको अपने अंदर। तो ये वीडियो क्या चीज़ है? इस वीडियो का अख्तिताम भी हम इसी बात पे करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।